हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन ज्ञान पॉइंट में। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे अंडरग्राउंड केबल क्या होता है, अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन क्या ऐसा होता है और अंडरग्राउंड केबल कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इससे पहले हमने 2 वीडियो जो है वायर एंड केबल से जुड़ा हुआ प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाकर ज़रूर देखें, ताकि इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अंडरग्राउंड केबल के बारे में। तो बेसिकली परिभाषा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अंडरग्राउंड केबल किसको कहते हैं? भूमिगत केबल वह केबल होती है। देखिए बच्चों, अंडरग्राउंड केबल जो है ये इंग्लिश वर्ड है। अंडरग्राउंड केबल को हम लोग हिंदी में कहते हैं भूमिगत केबल। भूमिगत केबल वह केबल होता है जिसको हम लोग जमीन के अंदर से बिछाकर केबल के थ्रू हम लोग बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बिजली को भेजने के लिए हम लोग जमीन के अंदर से केबल बिछा के विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक है, तो बिजली को ट्रांसमिशन करने का 2 सिस्टम है। पहला सिस्टम होता है, एक होता है ओवरहेड सिस्टम, है ना, और दूसरा आता है अंडरग्राउंड सिस्टम। अंडरग्राउंड मतलब जो जमीन के अंदर बिछाया जाता है, और ओवरहेड मतलब जो बिजली को हम लोग ओवरहेड यानी कि सिरोपरि यानी कि ऊपर से हम लोग लेके जाते हैं, उसे हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन कहते हैं, है ना। और अंडरग्राउंड किसे कहते हैं? जो हम लोग बिजली को ले जाने के लिए हम लोग जमीन के नीचे बिछाते हैं, उससे हम लोग अंडरग्राउंड केबल कहते हैं। ठीक है, तो भूमिगत केबल वह केबल होती है जिसे जमीन के अंदर बिछाया जाता है, ठीक है, ताकि बिजली या सिग्नल को सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके। तो बच्चों, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा भूमिगत केबल किसे कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि इनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, यानी कि अंडरग्राउंड केबल का निर्माण कैसे किया जाता है। अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन जो है, इसमें अंडरग्राउंड केबल जो होता है ये अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ होता है। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में होता है। जैसे मैं आप लोगों को ये डायग्राम के थ्रू आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये पार्ट्स है अंडरग्राउंड केबल का। अंडरग्राउंड केबल जो है अलग अलग सेक्शंस में है। जैसे पहला सेक्शन आप देख सकते हैं, ये है जो मैंने लिखा है कंडक्टर, है ना, यानी कि कंडक्टर या आप कोर कह सकते हैं इसे। कोर क्या होता है बच्चों? जिससे हम लोगों का बिजली को ट्रांसमिशन करते हैं, यानी कि ये मेटल का बना होता है, या एल्यूमिनियम का होगा या तो कॉपर का होगा। ठीक है, इसके बाद जो होता है, इसके ऊपर में हम लोग एक इंसुलेशन का लेयर चढ़ाते हैं। चूंकि ये कंडक्टर है, इसमें देख सकते हैं 1 2 3, इसमें 3 कंडक्टर यानी कि 3 कोर का ये केबल है। और इन सभी कोर्स को एक दूसरे से सेपरेट करना बहुत जरूरी होता है। कि अगर मान लिया जाए ये तीनों फेज का वायर है, मान लिया जाए ये आर का है, ये वाई का है, ये बी का है, और तीनों अगर एक दूसरे से टच कर जाएंगे तो ये वायर क्या हो जाएगा? शॉर्ट कर जाएगा। तो इसको शॉर्टिंग से बचाने के लिए, यानी कि शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों वायर्स के बीच में इंसुलेशन लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके ऊपर में क्या किया जाता है? इंसुलेशन का लेयर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो उसका दूसरा जो कंस्ट्रक्शन में क्या आता है, वो इंसुलेशन आता है। यानी कि इसके ऊपर में हम लोग क्या चढ़ाते हैं? इंसुलेशन का। ये कागज का होता है, फैब्रिक का होता है, यानी कि अलग अलग मटेरियल का हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर में इंसुलेशन का लेयर चढ़ाते हैं। इसके बाद इसके ऊपर में क्या होता है कंस्ट्रक्शन में, देखिए इसके ऊपर में एक मेटेलिक शीथ का आवरण चढ़ा दिया जाता है, यानी कि धात्विक कवच चढ़ाया जाता है, जो कि मेटल का बना होता है। ये प्रायः जो होता है ये लेड का बना होता है। लेड इन द सेंस के शीशा का बना होता है। ठीक है, शीशा का बना होता है, जिसे पीबी भी आप लोग कहते हैं। तो लेड का क्या काम होता है बच्चों? इसका काम जनरली ये होता है कि ये कोर में, ये कोर है, तो कोर में किसी भी प्रकार का नमी ना पहुंचे, इसका यही काम होता है। नमी मतलब मॉइस्चर को रोकता है, मॉइस्चर को नहीं पहुंचने देता है, उसे कंट्रोल करता है। अगर सपोज दैट इसमें से नमी कोर में पहुंच जाएगा तो यह क्या होगा? इसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा। और अगर इंसुलेशन खराब हो गया तो इससे क्या होगा? ये तीनों जो वायर है शॉर्ट कर जाएंगे। तो वायर जब शॉर्ट कर जाएंगे तो क्या होगा? इसमें से विद्युत धारा का जो है काफी हैवी मात्रा में
फ्लो हो जाएगा और फिर ये हमारा वायर जल जाएगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, बचाने के लिए हम लोग इसके चारों तरफ इंसुलेशन का लेयर चढ़ाते हैं और दूसरी तरफ ये हम लोग ध्यान रखते हैं कि ये इस इसका इंसुलेशन ना हटे, उसके लिए हम लोग अच्छा सा इसमें क्या लगाते हैं, लेड का यानी कि धात्विक कवच चढ़ाते हैं। इसका यही काम है कि ये किसी भी प्रकार का नमी को रोक लेता है, नमी को कंडक्टर तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक है बच्चों, तो ये शीत के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इसके ऊपर में एक बेडिंग का आवरण चढ़ाया जाता है। ठीक है, बेडिंग चढ़ाया जाता है और आर्मरिंग चढ़ाया जाता है। बेडिंग जनरली बच्चों ये जो है इसका काम होता है यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, मैकेनिकली इसको यांत्रिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने का, यानी कि किसी भी तरह का चोट वगैरह ना लगे, क्योंकि ये मेटेलिक स्थित है, धात्विक कवच है और धातु का बना हुआ है, तो इसमें क्या हो सकता है, खरोच वरोच ना लगे, इसलिए इसको इसको प्रोटेक्ट करता है। और इसके ऊपर में आर्मरिंग जो है हम लोग करते हैं, जनरली आर्मरिंग जो होता है ये जीआई वायर का होता है। जीआई वायर यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन का वायर होता है, ये काफी हार्ड होता है। ये इसका भी काम होता है यांत्रिक चोट से बचाना, यानी कि किसी भी प्रकार की यांत्रिक चोट से केबल को, इस मेटेलिक शीथ को बचाने का कार्य किसका होता है, आर्मरिंग का होता है। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन रहे तो आपको आर्मरिंग टिक करके आना है। ठीक है, और इसके ऊपर में सर्विंग किया जाता है। सर्विंग का काम बेसिकली होता है वायुमंडलीय परिवर्तनों से, यानी कि धूप है, गर्मी है, वर्षा है, नमी है, इन सभी चीजों से इस वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ऊपर से एक लेयर चढ़ाते हैं जिसे सर्विंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, भूमिगत केबल का अलग अलग लेयर है, जो हमने आप लोगों को समझाया कि कैसे भूमिगत केबल को, यानी कि अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। अंडरग्राउंड केबल्स में सबसे पहले आता है कंडक्टर यानी कि कोर, इसके ऊपर में आता है इंसुलेशन, फिर इसके ऊपर में आता है शीथ यानी कि मेटेलिक शीथ, जो किसका बना होता है, लेड, या फिर आप इसको कह सकते हैं शीशा का बना होता है। ये क्या काम करता है, तो नमी रोकने का काम करता है। इसके ऊपर में बेडिंग चढ़ाते हैं, ये भी यांत्रिक रूप से सपोर्ट करता है। और आर्मरिंग करते हैं मैकेनिकली सपोर्ट प्रदान करने के लिए, या किसी भी तरह का क्षति पहुंचने से बचाने के लिए, यानी कि मेटेलिक शीथ को किसी भी तरह का क्षति ना पहुंचे, इसके लिए हम लोग आर्मरिंग करते हैं। फिर इसको ऊपर में हम लोग करते हैं सर्विंग। कोई भी तरह का मौसमी परिवर्तन होते रहता है, तो वो सभी चीजों से हम लोग इसको बचाने के लिए केबल का सर्विंग करते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग इसको देखिए, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं जनरली। तो इसका जो है, या तो इसका ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि अंदर से बाहर की ओर इंसुलेशन का, या अंदर से बाहर की ओर कंस्ट्रक्शंस को बताइए कि केबल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन अंदर से बाहर की ओर कैसा होता है, या फिर पूछ लेता है बाहर से अंदर की ओर कैसा होता है। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे, इसको याद रखने का एक ट्रिक है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको एक वर्ड में आप याद रख सकते हैं, सिम्बाश। ठीक है, जिसमें से सी जो होता है वो कोर के लिए होता है, और आई जो होता है वो इंसुलेशन के लिए होता है। ठीक है, इंसुलेशन के लिए। एम जो होता है वो मेटेलिक शीथ के लिए। ठीक है बच्चों, बी जो होता है ये बेडिंग होता है, बी फॉर बेडिंग, और ए फॉर आर्मरिंग, और आता है लास्टली एस फॉर सर्विंग। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये अलग अलग इसको याद रखने का ट्रिक है। आप इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ से एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक मैंने लिखा दिया है। सबसे पहले कोर आता है, इंसुलेशन आता है, मेटेलिक शीथ आता है, बेडिंग इसके ऊपर में चढ़ाते हैं, फिर आर्मरिंग, फिर सर्विंग। अगर एग्जाम में आप लोगों का ऑर्डर पूछ ले बाहर से अंदर की ओर, तो आप लोगों को पहले बताना है सर्विंग, आर्मरिंग, बेडिंग, मेटेलिक शीथ, इंसुलेशन और कोर। ठीक है, इसको आप अपोजिट करके भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चलिए कंस्ट्रक्शंस को डिफाइन कर लिया हम लोगों ने, फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं कि ये क्या क्या इसके बारे में है। तो देखिए, मैंने जो पढ़ाया इससे यहीं पे लिखा हुआ है, जैसे कंडक्टर है ना, अभी मैंने बताया कि सबसे पहला जो अ, सबसे पहले जो अंदर में क्या होता है, तो कंडक्टर होता है। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये तांबा या एल्युमिनियम से बना होता है।
दूसरा लेयर क्या होता है इंसुलेशन का। इंसुलेशन जो होता है वो पीवीसी, एक्सएलपीई ये सभी से वो क्या किया जाता है, ढका रहता है ताकि करंट बाहर ना निकले। ठीक है, देखिए बच्चों, एक नोट्स करके आप इसको मान सकते हैं कि हाई वोल्टेज केबल जितने भी होते हैं उस पर इंसुलेशन के लिए हम लोग इम्प्रेग्नेटेड पेपर का यूज करते हैं। इम्प्रेग्नेटेड पेपर बच्चों क्या होता है, ये काफी ज्यादा इंसुलेशन इसका काफी ज्यादा हाई होता है और इस वजह से हम लोग जितने भी हाई वोल्टेज वाले केबल होते हैं वहां पे हम लोग इम्प्रेग्नेटेड पेपर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें, अगर देखा जाए कि इंसुलेशन का क्या-क्या गुण होना चाहिए, तो इंसुलेशन का कैसा गुण होना चाहिए, किस बेसिस पे हम लोग इंसुलेशन का सिलेक्शन करेंगे, यानी कि अचालक पदार्थ का चयन हम लोग किस बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों लो कॉस्ट होना चाहिए, जितने भी इंसुलेशन है उनका कॉस्ट लो होना चाहिए। दूसरा हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए, जितने भी इंसुलेशन है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ज्यादा। ज्यादा इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या होगा, उसमें से करंट कम पास करेगा, है ना। इसलिए हम लोगों का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। दूसरा आता है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आप बताइए अगर इंसुलेशन कम होगा, वीक होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इजीली ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक हो जाने के बाद इसमें से धारा फ्लो हो जाएगा। तो हम लोग करंट के फ्लो को बचाने के लिए ही इंसुलेशन करते हैं, इसलिए इंसुलेशन कैसा होना चाहिए, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। दूसरा आता है हाई रेजिस्टिविटी। जितने भी अचालक होते हैं आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी अचालक पदार्थ होते हैं, अचालक मतलब जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उन सभी में जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी यानी कि हाई होगा, रेजिस्टिविटी हाई होगा, वो उतना अच्छा चालक माना जाएगा। जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनका जो रेजिस्टिविटी होता है वो लो होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। दैट मीन्स क्या हुआ कि वो नमी को अवशोषित ना करने वाला होना चाहिए, नमी को अवशोषित ना करे, है ना। अगर ये मॉइस्चर को अवशोषित करेगा तो फिर ये केबल को इंसुलेशन को हटा देगा, है ना। फिर नेक्स्ट आता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इन द सेंस कि उसमें कैसा होना चाहिए टेम्परेचर, तो वो हाई टेम्परेचर को सह सकने वाला होना चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर को सह सकने वाला हम लोग क्या बनाएंगे, इंसुलेशन बनाएंगे। अगर मान लिया जाए ऐसा हम लोग इंसुलेशन रखते हैं जिसका जो ज्यादा टेम्परेचर को नहीं सह सकता है, तो क्या होगा, केबल केवल जल्दी उसका इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाई इंसुलेशन यानी कि उसका टेम्परेचर जो होता है उच्च टेम्परेचर को सह सकने का गुण होना चाहिए किसी भी इंसुलेशन यानी कि अचालक पदार्थ में। दूसरा होता है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों, जो केबल के चारों ओर, जैसे केबल है, ठीक है, तो केबल के चारों ओर जो हम लोग आवरण चढ़ाते हैं यानी कि जो इंसुलेशन करते हैं, उसका जो करंट को वो पास ना करने दे, मतलब कितना ज्यादा ये गुण होना चाहिए कि वो करंट को रोक ले, है ना। अगर करंट को पास कर देगा तो वो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वीक है। तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा अचालक में वो उतना अच्छा होगा। तो ये क्या है, ये मैंने लिखाया है अचालक का गुण क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे अभी, कौन सा आवरण होता है, तो दूसरा आवरण होता है लेड शीथ का। लेड शीथ अभी मैंने बताया था ये किसका होता है, तो ये शीशे या फिर शीशे की मिश्र धातु या एल्युमिनियम का बना होता है लेड शीथ। और ये का क्या, इसका क्या काम होता है, तो ये नमी से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, लेड शीथ का क्या काम होता है, तो ये नमी से हम लोगों को सॉरी नमी से किसको, केबल्स को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है मॉइस्चर से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शंस में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर में कौन सा हम लोग आवरण चढ़ाते हैं, तो इसके ऊपर में हम लोग बेडिंग करते हैं ना, बेडिंग करते हैं। तो देखिए बच्चों, बेडिंग क्या होता है, धात्विक कवच के ऊपर का भाग होता है, इसको सुधार लीजिएगा, धात्विक कवच के ऊपर का भाग होता है जो किससे बना होता है, जूट या हेसियन का, यानी हेसियन टाइप का बना होता है, इन्हें फैब्रिक कहा जाता है। यानी बेडिंग जो होता है वो जनरली सबसे पहले कोर, उसके ऊपर में क्या किया जाता है इंसुलेशन, इसके ऊपर में क्या किया जाता है
शीट यानी कि मेटेलिक शीट, इसके ऊपर में क्या करते हैं हम लोग, बेडिंग करते हैं। तो बेडिंग जो होना चाहिए वो किसका बना होना चाहिए, वो जूट का होना चाहिए बना हुआ। जूट का होता है, दूसरा हेसियन टैप का उपयोग किया जाता है जिसे फैब्रिक कहते हैं। इस सब से मिला के हम लोग क्या करते हैं, बेडिंग तैयार करते हैं। धात्विक कवच को सुरक्षा प्रदान करता है। अभी मैंने बताया कि मेटेलिक शीट के ऊपर में क्या करते हैं, बेडिंग लगाते हैं। तो मेटेलिक शीट को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, तो बेडिंग का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्मरिंग। सॉरी, धात्विक कवच और आर्मरिंग के बीच का भाग होता है किसका, जो बेडिंग होता है बच्चों, बेडिंग जो होता है वो किससे किसके बीच में होता है, पहले तो मेटेलिक शीट होता है, इसके बाद में क्या होता है, आर्मरिंग, इसके बाद में आर्मरिंग, और इससे पहले मेटेलिक शीट। तो किसके बीच का भाग है, ये मेटेलिक शीट और आर्मरिंग के बीच का भाग कौन सा होता है, ये केबल बेडिंग होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्मरिंग। अभी मैंने बताया था आर्मरिंग क्या होता है, तो बेडिंग के ऊपर जीआई तार की परत होती है जिसे आर्मरिंग कहा जाता है ना। पहले तो कोर, फिर इंसुलेशन, मेटेलिक शीट, है ना, फिर इसके ऊपर में क्या होता है, बेडिंग, और बेडिंग के ऊपर में क्या किया जाता है, आर्मरिंग, है ना। तो यहाँ पे आर्मरिंग जो होता है वो बेडिंग के ऊपर किया जाता है, जिसे हम लोग आर्मरिंग कहते हैं। यह केबल को यांत्रिक चोट से सुरक्षा प्रदान करता है। तो अभी मैंने बताया था कि आर्मरिंग का क्या काम होता है, केबल को जितनी भी यांत्रिक चोट होता है, मैकेनिकल इंजरी होता है, खरोच वगैरह होता है, उससे इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, आर्मरिंग करता है। आर्मरिंग में क्या होता है बच्चों, जीआई वायर का यूज किया जाता है। जीआई तार यूज करने की वजह से ये काफी ज्यादा हार्ड होता है, और इस वजह से इसमें क्या होता है, लचीलापन कम होता है। लचीलापन इन द सेंस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है। किसमें, आर्मरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन कम होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर में कौन सा पार्ट होता है, तो सर्विंग होता है। सर्विंग जो होता है केबल का सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक, केबल का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, सर्विंग। इसके ऊपर में इसका क्या, ये कैसे बनाया जाता है, तो कठोर रबर या जूट का बना होता है। जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं। ये कठोर रबर या जूट का बना होता है, और इसका काम क्या होता है, वातावरणीय परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि ज्यादा गर्मी है, ठंडी है, तो इस सभी कंडीशंस में क्या करता है, केबल को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, आइए हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन मैंने डिफाइन कर दिया है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं केबल के प्रकार में, केबल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन देखे, अब हम लोग देखते हैं केबल के प्रकार, यानी कि कोर के आधार। देखिए बच्चों, केबल जो होता है ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो उन्हें अलग अलग बेसिस पे हम लोग केबल को के प्रकार को डिफाइन किए हैं। जैसे कोर के आधार पर केबल के प्रकार क्या क्या होते हैं, वोल्टता के आधार पर केबल के प्रकार क्या क्या होते हैं। इसके बाद आता है ग्रेड, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल के प्रकार को डिफाइन किया गया है। फिर अचालक पदार्थ किस प्रकार का हम लोग यूज करते हैं उसके आधार पर केबल को कैटेगराइज किया गया, यानी कि बांटा गया है। फिर क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि किस एरिया में हम लोग इसको यूज करते हैं, उस आधार पर हम लोग केबल का प्रकार को डिफाइन किए हैं। ठीक है, और अचालक पदार्थ की अवस्था के आधार पर, ये सभी क्या है, केबल के प्रकार है। तो आइए चलिए हम लोग धीरे धीरे करके इस सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे केबल के प्रकार में हम लोग देखेंगे कोर के आधार पर केबल के प्रकार। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, कोर के आधार पर केबल का प्रकार क्या क्या होता है अकॉर्डिंग टू कोर नंबर। ठीक है, जैसे हम लोग बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप केबल को छीलोगे तो उसके अंदर में आपको कभी कभी एक सिंगल कोर मिलेगा, कभी कभी आपको दो कोर वाला केबल मिलेगा, कभी कभी तीन कोर केबल मिलेगा, और कभी कभी चार, या तो फिर इसके अलावा अगर आपको चार से अधिक मिलता है, यानी कि एक से अधिक मिलेगा, तो आप उसे मल्टी कोर केबल कह सकते हैं। यानी कि जिसमें बहुत सारा केबल्स होते हैं, उस बहुत सारा कोर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी कोर केबल। ठीक है, तो देखिए सिंगल कोर केबल यानी कि एकल कोर केबल क्या होता है, जिसमें सिंगल कोर होता है उसे सिंगल कोर केबल कहते हैं। देखिए ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये किसका है, सिंगल कोर केबल का है। ठीक है, और सिंगल कोर केबल जो होता है, कहाँ पे एप्लीकेशन होता है इसका, कहाँ यूज होता है, तो सिंगल कोर केबल जो होता है टीवी रिसीवर में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा डिश टीवी वगैरह में, आपने जो सिग्नल जो हमारे टीवी तक आते हैं, तो वहां से सिग्नल को जो हमारे
टीवी तक जो जिस माध्यम से जिस तार के थ्रू लाया जाता है वो टीवी रिसीवर होता है, और वो जो केबल यूज होता है उसमें सिंगल कोर केबल होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दो कोर केबल यानी कि डबल कोर केबल। ठीक है, डबल कोर केबल में जैसे नाम से ही पता चल रहा है इसमें कितने कोर होंगे, दो कोर यानी कि डबल कोर होंगे। ठीक है, एक सिंगल फेज में एसी में इसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा बच्चों कि ये डायग्राम देख लीजिए। पहले ये डबल कोर वाला केबल है, ठीक है, ये इसे कोर कहेंगे, और इसके ऊपर में इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, फिर इसके ऊपर में एक इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, इसे केबल कहेंगे, और ये डबल कोर केबल है। दूसरी बात, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम लोग सिंगल फेज एसी में करते हैं। एसी में आपको पता होगा सिंगल फेज एसी में हम लोग सिंगल फेज में दो तार होता है ना, दो तार में पहला जो तार होता है वो किसका होता है, तो होता है फेज के लिए। ठीक, और दूसरा जो होता है वो किसके लिए होता है, न्यूट्रल के लिए। तो दो तार फेज और न्यूट्रल के लिए हम लोग किस में यूज करते हैं, सिंगल फेज एसी सिस्टम में यूज करते हैं। तो वहां पे दो कोर केबल का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोर के आधार पर केबल का प्रकार। तीन कोर केबल है ना, ट्रिपल कोर केबल इसे कहते हैं, जिसमें थ्री फेज बैलेंस लोड के लिए यूज करते हैं। इसमें देखिए इसमें तीन कोर है, इस वजह से इसे थ्री कोर केबल कहेंगे, और इसका उपयोग हम लोग थ्री फेज बैलेंस लोड के लिए करते हैं। आपको पता है हमारे इस घर में एक तो सिंगल फेज सप्लाई आता है सिस्टम। एक मिनट बच्चों, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा हमारे घरों में जो सप्लाई सिस्टम है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है सिंगल फेज एसी सिस्टम, है ना, और दूसरा होता है थ्री फेज एसी सिस्टम। थ्री फेज एसी सिस्टम सिंगल फेज में दो तार होता है, पहला होता है फेज के लिए और दूसरा होता है न्यूट्रल के लिए। ठीक है, न्यूट्रल वायर के लिए। और थ्री फेज एसी सिस्टम में दो तरह का होता है। हमारे घर में जो आता है वो थ्री फेज फोर वायर वाला होता है, और जनरली जो थ्री फेज मोटर वगैरह होता है वहां पे हम लोग थ्री फेज थ्री वायर एसी सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, थ्री फेज एसी दो प्रकार का है, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, थ्री फेज थ्री वायर। जनरली जितने भी इंडस्ट्री वगैरह होते हैं जहाँ पे थ्री फेज मोटर वगैरह होता है, मशीनें होती है थ्री फेज की, वहां पे हम लोग थ्री फेज थ्री वायर का सिस्टम यूज करते हैं। दूसरा जो होता है जितना भी ओवरहेड ट्रांसमिशन में हम लोग जो ओवरहेड ट्रांसमिशन में जो लॉन्ग जहाँ से जनरेटिंग स्टेशन होता है, जहाँ से बिजली पैदा होता है, वहां से आपके सेकेंडरी ट्रांसमिशन तक, या फिर आप कह सकते हो सेकेंडरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक जो वायर जो सप्लाई सिस्टम आता है वो सभी किसका होता है, थ्री फेज थ्री वायर का होता है। और नेक्स्ट आता है थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में क्या होता है, इसमें तीन ठो फेज होगा, आर वाई बी, और एक ठो होता है न्यूट्रल का वायर, है ना, तीन तार हो गया, मतलब चार तार हो गया, और थ्री फेज हो गया। ये तीनों जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, तो ये फेज के लिए होता है। और जो चौथा तार होता है बच्चों, ये हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रल के लिए, है ना, न्यूट्रल के लिए, ये न्यूट्रल के लिए यूज हो जाता है। तो ये थ्री फेज थ्री वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीन तो फेज होता है, आर वाई और बी, थ्री फेज, ये तीनों फेज से यूज होता है, इसमें कोई भी न्यूट्रल नहीं होता है इस वजह से। ठीक है, आई होप ये वाला आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा थ्री कोर केबल के बारे में, है ना। अब नेक्स्ट आता है चार कोर केबल। अभी मैंने चार कोर केबल वाला बताया, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में हम लोग चार कोर केबल यूज करते हैं, और ऐसे अगर इससे ज्यादा होता है तो उसे हम लोग जनरली मल्टी कोर केबल कह देते हैं। तो कोर के आधार पर केबल का हम लोग प्रकार देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं वोल्टेज के आधार पर केबल के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वोल्टेज के आधार पर केबल का प्रकार। तो जनरली बच्चों दो तरह का सॉरी, ये पांच तरह में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं वोल्टता के आधार पर। तो सबसे पहले आता है लो टेंशन केबल, जिसे हम लोग एलटी केबल भी बोलते हैं। ठीक है, एलटी केबल बोलते हैं। ठीक,
पहला तो LT बोलते हैं, दूसरा होता है ST केबल, आपने सुना होगा, फिर होता है ST केबल, फिर होता है EST केबल, फिर होता है ऑयल फील्ड गैस प्रेशर, है ना, ऑयल फील्ड गैस प्रेशर। ये केबल के प्रकार हैं। किस बेसिस पे? तो वोल्टेज के आधार पर। तो LT केबल किसे कहेंगे बच्चों? यानी कि LT मतलब लो टेंशन केबल, लो टेंशन केबल। तो जितने भी केबल्स जिसका उपयोग हम लोग 1 kV यानी कि 1 kV इन द सेंस यानी कि 1000 वोल्ट तक यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? LT केबल। यानी कि वो केबल जो 1000 वोल्ट तक हम लोग 1000 वोल्टेज तक हम लोग यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग लो टेंशन केबल कहते हैं। इसके बाद आता है आपका हाई टेंशन केबल। हाई टेंशन केबल किसे कहेंगे बच्चों? यानी कि 1 kV, 1 kV मतलब 1000 वोल्ट, ठीक है, 1 kV से 11 kV तक के जो वोल्टेज होते हैं, और इस वोल्टेज में जो हम लोग वायर यूज करते हैं, सॉरी वायर नहीं, केबल जो यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हाई टेंशन केबल। ठीक है, याद रखिएगा कि लो टेंशन के लिए 1 kV यानी कि 1000 वोल्ट तक एक केबल जहाँ पे यूज करते हैं 1000 वोल्ट तक, उसमें जो केबल यूज करेंगे वो LT केबल होगा। इससे जो ज्यादा वाला होता है उसे हम लोग ST केबल कहते हैं, और कितना तक होना चाहिए? 11 kV तक का जो वोल्टेज होगा उसे हम लोग ST केबल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ST केबल, जिसे हम लोग सुपर टेंशन केबल कहते हैं। देखिए, सुपर टेंशन केबल कितने से कितने तक को बोलेंगे? यानी कि 11 kV से लेकर हम लोग 35 kV वोल्ट तक का हम लोग जो होता है, यानी कि 33,000 वोल्टेज तक जो केबल सह सकता है, उसे हम लोग ST केबल कहेंगे। 11 kV से 33 kV तक के वोल्टेज को ST केबल कहेंगे। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल किसे कहेंगे? एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल जो होता है वो होता है 33 kV से लेकर 66 kV तक के वोल्टेज को हम लोग एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल कहते हैं। और नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा ऑयल फील्ड गैस प्रेशर केबल। ऑयल फील्ड गैस प्रेशर केबल जो होता है वो 66 kV से 132 kV तक के लिए वोल्टेज को हम लोग, यानी कि सबसे ज्यादा अगर कोई केबल में जो कैपेसिटी सह सकता है, सबसे ज्यादा वोल्टेज कैपेसिटी सह सकता है, वो है ऑयल फील्ड गैस प्रेशर केबल। यानी कि बच्चों इसमें जो इंसुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, वो उसमें इंसुलेशन के लिए हम लोग ऑयल का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज किया जाता है, वही मिनरल ऑयल हम लोग इसमें भी यूज करते हैं। किस लिए? इंसुलेशन के लिए। दूसरी बात होता है गैस प्रेशर, उसमें भी हम लोग या तो कोई गैस का यूज करते हैं, किस लिए? जैसे SF6 गैस है, इसका यूज हम लोग करते हैं इंसुलेशन के लिए। ठीक है, तो इतना है हमारा। वोल्टता के आधार पर हम लोगों ने देख लिया। वोल्टता के आधार पर 5 तरह का केबल है: लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, फिर होता है ऑयल फील्ड गैस प्रेशर केबल। आई होप ये अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वोल्टेज ग्रेड के आधार पर एक और कैटेगरी में बांटा गया है बच्चों। ये हम लोग टेंशन के बेसिस पे देख लिया। अब ये वोल्टेज ग्रेड के आधार पर एक और केबल का प्रकार हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। बच्चों, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल का प्रकार क्या है? तो वोल्टेज ग्रेड के आधार पर जो होता है, इसे 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, 4 भाग में कौन कौन सा है? सबसे पहले है लो वोल्टेज केबल। लो वोल्टेज केबल किसे कहते हैं? हम लोग जो घर में 250 वोल्ट तक यूज करते हैं, वो कितना, उसे क्या कहेंगे? लो वोल्टेज केबल कहेंगे। ठीक है, लो वोल्टेज केबल में कौन कौन सा तार यूज होता है? जैसे VIR। VIR जो होता है, VIR यानी कि वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़, पूरा नाम होता है VIR का वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। ठीक है, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर।
दूसरा केबल कौन सा होता है? पीवीसी केबल। आप लोग घर में पीवीसी केबल यूज करते हैं, जनरली हम लोग घर में पीवीसी, इसका पूरा नाम होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये एग्जाम में फुल फॉर्म आता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। सीटीएस, सीटीएस का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? सीटीएस केबल यानी कि कैव टायर सिथ। ठीक है, ये सीटीएस। विदर प्रूफ केबल यानी कि विदर प्रूफ केबल, और एक आता है फ्लेक्सिबल केबल। ये सभी मैं आगे बताऊंगी कि क्या होता है ये सभी। तो ये सभी केबल हम लोग लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। एक होता है मीडियम वोल्टेज। तो मीडियम वोल्टेज कितना से कितना तक के वोल्टेज को हम लोग मीडियम बोलेंगे? जिसमें 650 वोल्ट तक के जो सप्लाई होते हैं उसमें, यानी कि 250 से 650 वोल्ट तक के सप्लाई को क्या कहते हैं? मीडियम वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, मीडियम वोल्टेज। ठीक है बच्चों, और 250 तक को लो वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। मीडियम वोल्टेज वो जो केबल होता है, ये कौन कौन सा आता है? इसमें हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? जितने भी घरेलू लाइट एंड फैन तथा पावर लोड के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? मीडियम वोल्टेज को यूज करते हैं। इसमें तार कौन कौन सा आता है बच्चों? इसमें तार आ जाता है VIR, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, PVC, CTS, विदर प्रूफ केबल और लेड केबल, है ना, लेड शीथ केबल, ट्रेपोड्योर केबल तथा फ्लेक्सिबल केबल। ये सभी केबल्स जो होते हैं हम लोग मीडियम वोल्टेज केबल में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हाई वोल्टेज केबल। हाई वोल्टेज केबल जो होता है जनरली 22 केवी वोल्ट तक के जो सप्लाई में यूज किया जाता है, जो तार, सॉरी जो केबल, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाई वोल्टेज केबल कहेंगे। हाई वोल्टेज केबल जो होता है उसका एक एग्जांपल लिए हम लोग आर्मर्ड केबल, यानी कि ये 22 केवी तक, यानी कि 22,000 वोल्ट तक को सह सकता है आर्म हाई वोल्टेज केबल। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसे कहेंगे? जो 22 केवी से ऊपर, यानी कि इससे अधिक वाला जो सह सकता है, इससे अधिक से अधिक वोल्टेज को जो सह सकता है जो तार, उसे हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल कहेंगे। 22 केवी से अधिक स्टैंडर्ड प्रकार के नंगे तार होते हैं। जैसे आप लोगों ने यूज किया होगा बेयर कंडक्टर जो यूज होता है ना, बेयर कंडक्टर जो यूज होता है SCSR का ओवरहेड लाइन में। ये कैसा होता है? ये बेयर होता है। और दूसरी बात, इसका यूज हम लोग ओवरहेड लाइन में करते हैं, और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये कंडक्टर जनरली एल्युमिनियम का बना होता है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये पूरा नाम याद रखिएगा। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये सभी केबल जो है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल के अंदर में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अचालक पदार्थ के आधार पर केबल को प्रकार क्या क्या है। बच्चों हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, किस किस बेसिस पे देख लिया? सबसे पहले देखा कोर के आधार पर केबल का प्रकार। दूसरा हम लोगों ने देख लिया वोल्टेजता के आधार पर केबल का प्रकार। तीसरा हम लोगों ने देखा वोल्टेज ग्रिड के आधार पर केबल के प्रकार क्या क्या है। और अब हम लोग चौथा देखने जा रहे हैं अचालक पदार्थ के आधार पर केबल का क्या क्या प्रकार है। ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी कि किस इंसुलेशन जो हम लोग यूज करते हैं, अचालक पदार्थ यूज करते हैं, वो जिस मटेरियल का यूज करेंगे उसी बेसिस पे हम लोग इसे केबल का नाम दिया गया है। ठीक है, पहला है मिनरल इंसुलेटेड केबल, है ना, MI केबल इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में, मिनरल इंसुलेटेड केबल। ठीक है, आगे आता है XLPE केबल, यानी कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन केबल। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन केबल। ठीक है बच्चों, इसका भी याद रखिएगा। ये जो XLPE है ये अचालक पदार्थ है। इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसका याद रखिएगा X4X क्रॉस
एल से लिंक्ड, पी से पॉली, ई से इथिलीन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन केबल। अगला आता है पीवीसी केबल। पीवीसी केबल जो जनरली होता है, इसके ऊपर में पीवीसी का यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का आवरण चढ़ा होता है, इसलिए इसका नाम है पीवीसी केबल। ठीक है। अचालक के आधार पर हम लोगों ने देखी। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, जहां पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग, हमारा जो है केवल दो सेक्टर में यूज होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल वर्क में। इलेक्ट्रिकल वर्क में, ठीक है। दो तरह का हम लोग जगह पे हम लोग दो सेक्टर में यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक इलेक्ट्रिकल वर्क में हम लोग यूज करते हैं। उस बेसिस में हम लोग इसे कैटेगराइज किए हैं। अब नेक्स्ट एक टाइप आता है अचालक पदार्थ की अवस्था के आधार पर, यानी कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो है, हम लोग अभी ने देखा इसमें अचालक पदार्थ के आधार पर अचालक पदार्थ किस अवस्था में यूज हो रहा है। अगर वो ठोस अवस्था में यूज हो रहा है, ठोस अवस्था में यूज हो रहा है तो उसे हम लोग ठोस केबल कहेंगे। अगर वो यूज हो रहा है द्रव अवस्था में, यानी कि लिक्विड फॉर्मेट में यूज हो रहा है, तो उसे हम लोग द्रव केबल कहेंगे। और अगर वो गैस स्टेट में यूज हो रहा है अचालक पदार्थ, तो उसे हम लोग गैस केबल कहेंगे। मैंने एग्जाम्पल में लिया हुआ है एमआई केबल, एक्सएल पी केबल और पीवीसी केबल। अच्छा बच्चों, ये एग्जाम्पल जो है ये इनका है एमआई केबल का, ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो है एमआई केबल, एक्सएलपी और पीवीसी, इनका एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रखा है। ये ठोस केबल, द्रव केबल और गैस केबल, ये तीन टाइप होते हैं। बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा क्या क्या, तो केबल की किसे कहते हैं, अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। आज का क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा अंडरग्राउंड केबल किसे कहते हैं, जाना अंडरग्राउंड केबल क्या है। अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप, कितने टाइप के होते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ठोस केबल किसे कहते हैं, द्रव केबल यानी कि लिक्विड केबल किसे कहते हैं, और फिर गैस केबल किसे कहते हैं, और भी जो भी टाइप्स हैं इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि इम्प्रूव करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी इसे और भी बेहतर बनाने का। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का हम हर रोज़ कंटेंट आप लोगों के लिए लाने का प्रयास में रहते हैं। तो आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।